सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप देख रहे हैं साइंस बेस और मेरा नाम है हसन। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक्सेप्ट अर्थ बाकी सब प्लैनेट्स पे बिना किसी स्पेस सूट, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सन से लेकर, फिर उसके बाद सारे प्लैनेट्स को देखेंगे कि बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर हम कितनी कितनी देर बाकी सारे प्लैनेट्स पर सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल स्पेस की रेस कितनी ज़्यादा तेज़ है। कोई कहता है मार्स पे जाना है, कोई कहता है मून पे जाना है। तो गाइज, हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हम अर्थ पे बिना किसी चीज़ के रह पा रहे हैं, क्या हम किसी और प्लेनेट पे बिना किसी चीज़ की कितनी देर रह पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। तो गाइज, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि सन इतना ज़्यादा गर्म है कि अगर हम बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर को छोड़ो, अगर कोई हम किसी भी तरह के मटेरियल का अगर प्रोटेक्टिव गियर जहाँ हम स्पेस सूट पहनकर भी चले जाएं तो सन के करीब भी नहीं पहुंच सकते। जी हाँ गाइस, सन इतना ज़्यादा गर्म है कि हम अगर उसके करीब पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो अंदर घुसने से तो पहले ही हम एवेपोरेट हो जाएंगे। हमारा जिस्म पानी की तरह भाप बन के उड़ जाएगा। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच है। और तो सन पे तो सरवाइव करने का प्लान कैंसिल ही कर दें, क्योंकि सन पे हम सरवाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अब तक की कंडीशंस में। सो मूविंग टू द सेकेंड इज मरकरी। गाइस, मरकरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक उसका हिस्सा जिस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, एक उसका हिस्सा जिस पे सूरज की बिल्कुल किरणें नहीं पड़ती। यानी एक उसका हिस्सा जिधर दिन रहता है, एक हिस्सा जिधर रात रहती है। जिस तरफ सूरज की किरणें पड़ती हैं उसका टेम्परेचर 425 डिग्री तक होता है, और जिस तरफ किरणें नहीं पड़ती है उसका टेम्परेचर माइनस में होता है। तो अगर हम वहां पर चले जाएं, अगर हम सन फेसिंग साइड पे जाएंगे तो हम एवेपोरेट हो जाएंगे इतनी ज़्यादा गर्मी में बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। और अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो वहां पर हम फ्रीज हो जाएंगे बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। सो दोनों ही तरफ जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को, टेम्परेचर को इग्नोर कर दें, ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लें जहाँ फिर हम कहेंगे कुछ सालों तक टेम्परेचर ठीक हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ ले जहाँ पर टेम्परेचर ठीक हो, तो उसके अलावा भी वहाँ पर एयर ही नहीं है। हम सांस कैसे ले सकते हैं? एयर ही मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम सांस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम टेम्परेचर वगैरह को हटाकर और अपनी सांस को रोक के रखें तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1-2 मिनट ही जिंदा रह पाएंगे। एक्सेप्ट के टेम्परेचर ठीक होना चाहिए वो, अदरवाइज तो हम वहाँ पर फ्रीज या फिर कार्बन जैसे कोयला होता है वैसे बन जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हम भून जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बचने वाला। मूविंग टू द थर्ड प्लैनेट विच इज वेनस, जो कि 67 मिलियन माइल दूर है हमारे सूरज से। जी हाँ गाइस, वहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, और वहाँ पर प्रेशर अर्थ से 90 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 90 गुना ज़्यादा। अब प्रेशर क्या होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव को हम प्रेशर कहते हैं। जैसा कि हमारे ऊपर जो दबाव है हवा का, उसे हम 1 एटीएम प्रेशर कहते हैं। अगर ये ज़्यादा होगा तो भी नुकसानदेह, और अगर ये कम होगा तो भी नुकसानदेह। थोड़ी बहुत से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस आए तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। सो गाइज, जैसे कि आपने एक कॉमन सी एग्जांपल सुनी होगी कि अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वो पानी जो है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉईल करना शुरू हो जाता है। सो यानी वहाँ पर जो हवा है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम ऊंचाई पे चलेंगे तो हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो इसे ही हम प्रेशर कहते हैं। सो उसका टेम्परेचर, सो इसे ही हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन वेनस का ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर हम चले जाएं तो हम पिचक जाएंगे, मीन्स कि हम स्क्वैश हो जाएंगे वहाँ पर। लेकिन एक ही मटेरियल ऐसा है इस दुनिया में अभी तक हमें जो अर्थ के ऊपर मिला है, वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम का अगर बना हुआ स्पेस सूट हम पहन के जाएं तो इतने ज़्यादा प्रेशर को हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ये आप ज़रूर याद रखें कि वहाँ का टेम्परेचर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 400 डिग्री सेल्सियस है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ये एक इतना टेम्परेचर है कि आप लोगों को अंदाज़ा लगाने के लिए बता देता हूँ कि ओवन के अंदर जितना टेम्परेचर होता है एग्जैक्टली ये उतना ही टेम्परेचर है। यानी कि हम जो चीज़ें गर्म करते हैं इतना ही टेम्परेचर वहाँ पर है। बिना किसी सूट के, बिना किसी चीज़ के हम वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सर्वाइवल जो टाइम है बिना स्पेस सूट के वो रफली या सेकंड होना चाहिए, जहाँ फिर हमें सेकंड से पहले ही हम स्क्वैश हो जाएंगे, हम ऐसे पिचक जाएंगे। तो ये है वेनस। मूविंग टू द नेक्स्ट इज अर्थ।
अब अर्थ पे तो हम रहते हैं, अर्थ की एक एवरेज जो ह्यूमन की एज मानी जाती है वो है 90 to 80 ईयर्स। जी हाँ गाइस, अब कोई इंसान 100 साल जीता है, कोई 100 से ज़्यादा, कोई 60, कोई 65, तो एक जो एवरेज इसकी निकलती है वो है 80 ईयर्स। तो 80 ईयर्स बिना किसी स्पेस सूट वगैरह के हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये एक वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाती है। बाकी सब प्लैनेट्स पे टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेयर की वजह से सर्वाइव कर पाना अब तक नामुमकिन है। तो इसी के साथ जो अगला प्लैनेट है सूरज से दूर वो है मून। अब मून जो है उसका भी टेम्परेचर दिन वाली साइड पे कुछ और रात वाली साइड पे कुछ और होता है। दिन वाली साइड पे प्लस में होता है 160 डिग्रीज और रात जिधर होती है वहाँ पर माइनस में होता है 120 डिग्रीज, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंट एंड ह्यूमन बॉडी कांट सर्वाइव इन दीज टेम्परेचर कंडीशंस। सो गाइज, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है और यहाँ की ग्रेविटी भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और ऑक्सीजन ना होने की वजह से बिना किसी स्पेस सूट पे वहाँ सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। तो हमें अगर मून के ऊपर सर्वाइव फ्यूचर में करना भी पड़े तो हमें कोई ना कोई स्पेस सूट लेकर जाना पड़ेगा, या फिर डोम्स का आजकल कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये डोम्स का कॉन्सेप्ट है, हमें इस डोम्स में ही रहना पड़ेगा, ना ही कि जैसे कि हम अर्थ पे बिना किसी चीज़ के बाहर अंदर निकल जाते हैं अपने घरों से, ऐसा नहीं हो सकता। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज मार्स, जिसे कि हम जो अर्थ की सिस्टर कहते हैं, यानी कि अर्थ की बहन कहते हैं, लेकिन इसकी टेम्परेचर, प्रेशर और ग्रेविटी बिल्कुल भी बहन जैसी नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर -20 ऐसे माइनस में रहता है, -20-30 डिग्रीज में रहता है। यहाँ पर एयर, ऑक्सीजन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है और यहाँ की ग्रेविटी 0.6% ही है अर्थ के मुकाबले में। का सरफेस टेम्परेचर जो है, जैसे कि मैंने आपको प्रेशर पहले बताया है, यहाँ का सरफेस प्रेशर जो है वो बिलो द आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट क्या होती है? आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट एक ऐसी लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पहाड़ी पे चले जाएं तो वहाँ पर पानी जो है वो कम टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इतनी ऊंचाई पे चले जाएं कि पानी जो है वो 37 डिग्रीज पे बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट कहते हैं। अब इससे हमारी बॉडी पर क्या जो है वो चेंजेस नज़र आएंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है ऑलमोस्ट 99 फ़ारेनहाइट। जैसे कि हम फीवर चेक करते हैं तो वो कहते हैं 98 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर जो है वो आइडियल माना जाता है, यानी कि 37 डिग्रीज। 37 डिग्रीज पे अब इतना ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा, 37 डिग्रीज पे पानी बॉईल करना लग जाए तो हमारे जिस्म में जितना भी फ्लूइड है वो तो एवेपोरेट हो जाएगा। तो बिना किसी फ्लूइड पे हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यही वजह है कि इसे बिलो द आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन कहते हैं। अब बिना किसी फ्लूइड के, जैसे कि म्यूकस, सलाइवा और 90% बॉडी जो हमारी वाटर से बनी है, तो हमारा सर्वाइव करना मार्स के ऊपर नामुमकिन है बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। ये ज़रूर याद रखें, जितनी भी मैंने प्लैनेट्स पे बताया वो बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के बताया, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ही ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो भी ये प्लैनेट्स हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, मीन्स कि ये एक गैस के गोले हैं, यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पर लैंडिंग तो हो नहीं सकती। आप एक जगह से घुसेंगे तो दूसरी साइड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आप ये नहीं कहें कि हम एक जगह से घुस के दूसरी तरफ निकल आएंगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ये नहीं होने वाला। यहाँ का प्रेशर इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि जैसे ही आप एंटर होंगे आप सिक्वैश हो जाएंगे, यानी कि आप पिस जाएंगे और आपकी विद इन अ मिली सेकेंड जो है वो आपकी मौत हो जाएगी। सो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इन एक्सेप्ट अर्थ के अलावा हमारा अब तक ह्यूमन जो है वो किसी भी प्लैनेट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो गाइज एक्सेप्ट अर्थ। सो गाइज आज हमने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा तो हमें ये मालूम होता है कि एक्सेप्ट अर्थ हम किसी और प्लैनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट के हम कोई भी प्रोटेक्टिव गियर पहन कर जाएं, जैसे डोम्स का कॉन्सेप्ट है, या फिर हम वहाँ का आर्टिफिशियल टेम्परेचर और प्रेशर इतना कर लें कि वो हमारी बॉडी के लिए ठीक हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।